एवरीवन, मेरा नाम है रेशमा और आज हम सीखेंगे वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन होता क्या है? जैसे कि हमारे पास दो शीट में डेटा है। एक शीट में बहुत सारा भर भर के डेटा है और दूसरे शीट में मेरे पास एक आधा कोई कॉलम है जो कि दोनों शीट में कॉमन है। तो वीलुकअप करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल होने चाहिए। जब आपके पास कोई डेटा है पर वो वर्टिकली है तो आप वीलुकअप कर सकते हो। दूसरा कंडीशन है जब दोनों शीट में जो कॉमन कॉलम है उसमें डुप्लीकेशंस नहीं होने चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आपके पास डुप्लीकेशन है तो उसके लिए भी और भी ऑप्शन सोल्यूशंस है, हम वो भी देखेंगे। पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि वीलुकअप क्यों करना है। तो वीलुकअप करना तब है अगर ये डेटा हमारे पास पूरा सीक्वेंस वाइज है तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डेटा सीक्वेंस वाइज ना होके वर्टिकल तो है बट लाइन से नहीं है तो हमें वीलुकअप की हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए देखते हैं इसे करेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डेटा लिया है जिसमें मेरे पास कस्टमर्स के सारे डिटेल्स है, जैसे कि उनका अकाउंट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी की डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन आप दूसरे शीट में देखोगे बैंक वाले में तो मेरे पास सिर्फ अकाउंट नंबर है। तो हालांकि अकाउंट नंबर ये मेरे पास यूनिक नंबर है क्योंकि अकाउंट नंबर किसी का भी सेम नहीं हो सकता। तो एक तो कंडीशन फुलफिल हो गया है। दूसरा कंडीशन था कि ये वर्टिकल डेटा होना ही चाहिए। तो दोनों शीट में मेरे पास वर्टिकल डेटा है तो हम वीलुकअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्टिकल डेटा है और सेम है या नहीं, कॉमन मतलब अगर सेम होगा तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 414 और बैंक में अगर हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला तो 234 है। तो मतलब ये सीक्वेंस वाइज नहीं है तो हमें कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, हमें वीलुकअप ही करना होगा। आई होप अभी आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि वीलुकअप करेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमें प्रेस करना है शॉर्टकट शिफ्ट F3। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल सिलेक्ट करना है ताकि हमारे पास सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर विजिबल हो जाए। उसके बाद आपको किसी एक फॉर्मूला पे क्लिक करके VL प्रेस कर देना है। वीलुकअप हमारा आ चुका है ऑप्शन और ओके कर दो। यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब दोनों शीट में कौन सा कॉमन कॉलम है उसे आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, जहां पर आपका पूरा डिटेल है वो सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर मैं कस्टमर्स डिटेल के शीट में आने के बाद अकाउंट नंबर से लेके जहां तक भी डेटा चाहिए मैंने वहां तक सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कॉमन, यहाँ पर जो कॉलम नंबर है वो डालिए, मतलब जो अकाउंट नंबर से लेके जो भी कॉलम नंबर आपको चाहिए, अगर नाम चाहिए तो 1 2, अगर डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब तीसरा कॉलम नंबर आपको डालना होगा। फिलहाल मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए तो यहाँ पर मैं 2 प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर रेंज लुकअप 0 हमेशा डालना है और ओके कर देना है। इसे हम कॉर्नर से ड्रैग कर लेते हैं डबल क्लिक करके। आप देखोगे हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मुझे बाकी के भी डिटेल्स लाने हैं तो फिर से स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेम स्टेप फॉलो ना करके करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आना है जहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और ये पूरे फॉर्मूलाज को इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लो। और जिस भी सेल में आपको वहां पर डिटेल चाहिए वहां पे आपको डबल क्लिक करना है या फिर F2 करके आप पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दो। ओके, एंटर करने के पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर आपको रो नंबर या फिर कॉलम नंबर, अभी हम वीलुकअप कर रहे थे ये कॉलम नंबर चेंज कर देते हैं। इस बार हमें कॉलम नंबर 3 चाहिए तो मैंने 3 प्रेस कर दिया, ओके कर देते हैं। उसके बाद इसे फिर से ड्रैग कर लीजिए। आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास आ चुका है। अब आप बोलोगे ये डेट ऐसे क्यों आया है, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट कन्वर्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो आप इधर सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलेगा, हम इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे हमारे पास सारे डिटेल्स डेट के कन्वर्जन में आ चुका है। इसे मैं सेंटर में रख देती हूँ, सब डेट आ चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ। अब नेक्स्ट कॉलम भी चाहिए, सेम आपको डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, कॉपी कर लो और जहाँ पे भी आपको वो चाहिए डिटेल डबल क्लिक करके ही पेस्ट करना और वो कॉलम नंबर आपको चेंज कर देना है, कॉलम नंबर 4, एंटर। उसके बाद सेम डबल क्लिक करके पेस्ट कर दिया और कॉलम नंबर 5 प्रेस कर दिया, एंटर। उसको हम लोग कॉर्नर से सिलेक्ट करके इस बार दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके कॉर्नर से ड्रैग कर देते हैं। आप देखोगे हमारे पास डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों भी आ चुका है। तो इस तरीके से वीलुकअप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो ये ऐसे ना करके अगर शॉर्टकट से करना है टोटली, मतलब तो कैसे करेंगे कीबोर्ड से, तो वो भी एक ऑप्शन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं पहले इसके लिए ये वाला कॉलम डिलीट कर देती हूँ और अब हम करेंगे
कीबोर्ड से टोटली। कीबोर्ड से करने के लिए हमें करना क्या है, टाइप करना है इज इक्वल टू, टाइप कर दीजिए यहाँ पे वी लुकअप। उसके बाद आपको कॉमन कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से कीबोर्ड से आइए और कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट कर लेना ताकि आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। फिर कॉमा करना है, एक शीट से दूसरे शीट में जंप करने के लिए प्रेस कर दो कंट्रोल पेज अप। आप दूसरे शीट में पहुंच चुके हो। अब आपको कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके अगला कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ सेकंड कॉलम चाहिए तो वहां तक सिलेक्ट करिए। मेरे केस में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर कॉलम नंबर भी बताते जा रहा है, तो मुझे कॉलम नंबर यहाँ पर चाहिए 5, वहां तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कॉमा, उसके बाद आपको प्रेस कर देना है कॉलम नंबर, तो मेरा कॉलम नंबर 5 है। आप देखते जाइए यहाँ पे कॉलम नंबर आ रहा है। कॉमा, लास्ट में आपको 0 डाल देना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसके बाद आप देखोगे डबल क्लिक करने के बाद ड्रैग कर दीजिए, इस तरीके से डबल क्लिक करने से हमारा ड्रैग हो जाता है और आप देखोगे हमारा वी लुकअप सेकेंड स्टेप से भी हो चुका है। वी लुकअप करने का एक और तरीका है, जैसे कि इस बार मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, यहाँ पर प्राइस वगैरह सारे डिटेल्स ऐसे अवेलेबल है। पर मैं चाहती हूँ जैसे जैसे यहाँ पर मैं कोड एंटर करते जाऊँ वैसे वैसे यहाँ पर वो प्रोडक्ट का नाम और उस प्रोडक्ट का प्राइस आते जाए। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर हम वी लुकअप फंक्शन लगा देते हैं जिसकी वजह से जो भी कोड यहाँ पर एंटर किया जाए उसके डिटेल्स यहाँ पर आते जाए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे करना क्या है, वी लुकअप फंक्शन अप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, और इस बार आपको करना क्या है, इसी सेल को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हम कोड एंटर करने वाले हैं। कोड एंटर करने के लिए इसके लिए मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया है। देन कॉमा कर लीजिए और प्रोडक्ट कोड कॉमन जो है वहां से लेके आपको एक्स्ट्रा रेंज तक सिलेक्ट कर लेना है ताकि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और प्राइस, क्योंकि इसका फॉर्मूला का यूज मैं प्राइस में भी करने वाली हूँ, तो प्राइस तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा कर लो। फिलहाल मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया, कॉमा 0 हमेशा डालना है और इसको ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देते हैं। अब ये एनए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने कुछ प्रोडक्ट कोड डाला ही नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एनए दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई कोड डाल दूँ जैसे कि 1002, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक इसके सामने जो भी प्रोडक्ट है वो आ गया। आप चाहते हो कि प्राइस भी ऑटोमेटिक है तो आपको वापस से फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपली इसे डबल क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो और उसके बाद जहां पे भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डबल क्लिक करके ही पेस्ट करना और सिर्फ कॉलम नंबर आपको चेंज कर देना है। मैंने डाल दिया यहाँ पे 3 एंड एंटर कर दीजिए। आप देखोगे 1002 का जो भी कोड है उसके सामने का प्रोडक्ट डिटेल और मतलब प्राइस आ चुका है। अगर मैं इस प्रोडक्ट कोड में चेंजेस करूँ तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि इस बार मैंने टाइप कर दिया है 1015, एंटर करती हूँ, उसके सामने स्वीट्स है और उसके प्राइस भी आगे चेक कर लेते हैं सही आया है या नहीं। देखिए वन मोर ट्राई, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस बार मैंने इस तरीके से डिटेल डाल दिया है। आप देखोगे पेंसिल एंड 1011 का ये डिटेल करेक्टली आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू कंप्यूटर मित्रा।